क्रिस्पी ग्वार की फली आपको कैसे लगी। थोड़ी थोड़ी सी इसमें कड़वाहट भी आ रही है जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को कड़वाहट नहीं पसंद है तो आप नमक लगा के छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। बहुत टेस्टफुल है, बहुत टेस्टफुल है। खट्टी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इमली के पल्प लगा के फिर इसको मैरिनेट किया था। दी बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसे आप देख चुके हो कि बहुत क्रिस्पी ये करेले और ग्वार की फली की रेसिपी लेके आई हूँ, कुरकुरे। तो सबसे पहले करेलों को मैंने छीला नहीं है, सिर्फ इसको अच्छी तरीके से वॉश करके और इसके सीड्स मैंने निकाल दिए। लेकिन मेरे पास एक शार्प धार वाली जो है ना स्पून है, उससे मैं इसे स्क्रैच कर रही हूँ। साथ में मैं इसके जो है ना सीड्स निकाल के और फिर इसके जो है ना वाइट जो अंदर का पार्ट है ना, उसको भी थोड़ा सा स्क्रैच कर रही हूँ ताकि इसकी कड़वाहट कम रहे, क्योंकि मैंने इसे नमक लगा के नहीं रखा। और थोड़ी थोड़ी कड़वाहट तो हम लोगों को बहुत पसंद है कुरकुरे करेलों में। तो ये देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। मैंने हाफ़ केजी जितना जो है ना लिया था करेले, और इनको अब बीच बीच में से कट करके और सीज़र से मैं छोटे छोटे जो है पतले पतले इसके जो है ना स्टिक्स बनाऊंगी। अब आपके ऊपर है आप कितने मोटे स्टिक्स बनाते हैं। मैंने पतले बनाए थे क्योंकि मुझे बहुत क्रिस्पी चाहिए थे। ये सारे कट चुके हैं। अब इस स्टेज पे अगर आपको कड़वाहट नहीं पसंद तो आप नमक लगा के छोड़ दें। अब मिर्चों को मैंने 3 हरी मिर्चें बिग साइज़ की ली थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इनको भी इसी तरीके से सीड्स निकाल के मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में कर दिया है कट। अब जो है ना इसको वॉश करके लेके आपको दिखा रही हूँ। सीड्स मैंने रिमूव किए। ये ग्वार की फली है जिनके डंडल मैंने साइडों से ऊपर नीचे से कट करके बीच में दो हिस्से में कट किए। अब थोड़ा सा मेरे पास जो है ना इमली का पल्प मैंने भिगा दिया था गाढ़ा। अब उसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है ना रेड चिली पाउडर, इसका एक मोटा मतलब गाढ़ा सा बैटर बना दिया। बैटर बना के मैं जो है ना करेलों को इसमें मैरिनेट करूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप नमक लाल मिर्चें जो है ना डालते होंगे, लेकिन आप इमली के पल्प के साथ बनाइएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल होंगे। बहुत डीप टेस्ट होगा इनका। अब थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प ग्वार के लिए बनाया है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है ना नमक, हल्दी, मिर्चें या आपके टेस्ट पे आप कितना डालेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मुझे चाहिए था, चूँकि ग्वार फली में जो है ना हमारा बैटर जो है चिपकना चाहिए, ये स्लिपरी होता है। तो आप देखिएगा मैं क्या टेक्निक करूँगी। अब ये मैंने मिर्चें सब मैरिनेट करके रख दिया। अब ये मेरे पास 250 ग्राम्स का जो स्पून है, इसमें एक हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, मैंने बेसन लिया था, और जो हिस्सा इसका रह गया था उतना मैंने चावल का आटा लिया। अब इसी में ही मैं लाल मिर्चें 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको छान लूँगी ताकि सब एक जहाँ हो जाए। हल्दी और नमक, लाल मिर्चें वग़ैरह सब। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन जाएगा, अब पिंच ऑफ, और 1 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला है वाइट। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ड्राई बैटर को मैं अपने ग्वार पे करेलों पे डाल दूँगी। अब आपको अगर लगे ना इस स्टेज पे कि ये इतना ज़्यादा चिपक नहीं रहा, तो मेरे पास इमली का पानी था, मैंने वो छिड़क के जो है ना इसके ऊपर बहुत मोटा सा एक बैटर चिपका दिया। अगर आपको इससे भी मोटा चाहिए तो आप थोड़ा और इमली जो है ना वो पानी डाल के और इसके ऊपर अपना बैटर चिपका दें। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप कहेंगे कि ये तो बाज़ार से कहीं से ये लेके आई, ये बाज़ार की कोई रेसिपी है, रेस्टोरेंट की कोई रेसिपी है। बहुत मज़ेदार, तीखी भी थी और क्रिस्पी भी थी, और कुरकुरे तो थे ही, वो तो मैंने आपको साउंड सुना दिया स्टार्ट में। और जो है ना हमारा डीप
हमें डीप फ्राई करना है तो पहले अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म होने दें, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो इसका बैटर हटना शुरू हो जाएगा। और चमचा नहीं चलाना है डालते के साथ ही। जैसे हम रोस्ट बनाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि पहले सबसे पहले जो है ना हमें बहुत तेज़ फ्लेम करनी है, फिर जैसे ही बैटर सेटल हो जाएगा उसके बाद आप जो है ना चमचा चलाना शुरू करें और फ्लेम को लो कर दें। अब ये देखें जैसे बैटर चिपक गया ना तो मैंने चमचा चलाया और फिर जैसे ये फ्राई होने लगा तो फिर मैंने थोड़ा स्लो कर दिया ताकि करेले कच्चे नहीं रह जाए। वैसे इतने क्रिस्पी में करेले कच्चे नहीं रहते। और इसमें हल्की हल्की कड़वाहट भी थी, चूँकि हमें करेले कड़वाहट में थोड़े पसंद हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नमक लगा के इसको थोड़ी देर हाफ एन आवर छोड़ दीजिएगा। अब इसी में मैंने जो है ना ग्वार की पल्ली और हरी मिर्चें जो है ना वो भी फ्राई कर दी। मुझे अपना बचपन याद आया, क्योंकि हम अपने बचपन में गांव जब जाते थे तो वहाँ ग्वार की पल्ली फ्राई करते थे। आजकल तो ट्रेंड ही नहीं है और मैंने आपको तरीक़ेकार सिखा दिया है। पहले हाई फ्लेम पे फिर लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी करें और फ्राई करने के बाद मैं चाट मसाला जो है ना स्प्रिंकल करूँगी और आप देखिएगा। मसाला डाल के अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चीज़ से सर्व करें इसे। इमली की चटनी मेरे पास खट्टी मीठी है, उसके साथ ये बहुत ही टेस्टफुल लग रहा है। ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कितनी टेस्टी बनी है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।